हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट करा है। इस सीरीज़ में हम लोग टॉपिक एंड ईयर वाइज जितना भी क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रुप ए का। अभी तक हम लोगों ने ग्रुप ए में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट करा। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें। फिर हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करा। फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और इसमें हम लोग 2019 में इवन और ऑड का क्वेश्चन सॉल्व करा। 2018 में इवन और ऑड का क्वेश्चन सॉल्व करा। आज हम लोग 2017 का इवन और ऑड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, बोला है कि ए और बी आर द आर्बिट्री स्क्वायर मैट्रिसेस। अच्छा, ए और बी जो है वह दोनों क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस है। अच्छा, तो दोनों जब स्क्वायर मैट्रिसेस है और दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। दोनों का ऑर्डर भी क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये बात हो गया कि जब दो मैट्रिसेस सेम है, मतलब कि ऑर्डर दोनों का सेम है, तो एक मान लेते 3 इंटू 3, तो बी भी मान लेते 3 इंटू 3। तो सबसे पहले बोलो कि इन दोनों का गुना होगा कि नहीं होगा। हाँ, अरे इसका पहले का कॉलम ए बी बोला है ना। देखो सब में ए बी ऑप्शन है, ए बी ए बी ए बी है ना। अच्छा, यहाँ पर ए बी है ना, ए बी, तो सब में ए बी है। तो हमको पता है कि ए और बी का गुना करना है, तो गुना होगा कि नहीं। तो देखो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है, तो गुना होगा। अच्छा, तो ए बी का गुना होगा। तो जब ए बी का गुना होगा तो ऑर्डर क्या आएगा? तो जो बच गया है सो ऑर्डर आएगा 3 इंटू 3। अच्छा, तो जब 3 इंटू 3 आ गया, इसका मतलब जो ए बी आएगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो उसका हम लोग क्या इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही ना हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और डिटर्मिनेंट हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। मतलब इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमको याद है कि अगर हमको इसका निकालना है इनवर्स, ए बी का गुना का इनवर्स निकालना है, तो हम तुम लोग को सिखाए थे कि आगे बाद में बाद वाला आगे वाला अकेले अकेले इनवर्स। याद है कॉन्सेप्ट सिखाए थे? जब ये तो ये और ये पलट दो सीधे और अलग अलग कर दो इनवर्स, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बोले इसमें कोई कष्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि ए जो है, सुनना, ए जो है वह m इंटू एन है, ठीक है, और b जो है वह n इंटू पी है। अच्छा, तो b जो है वह n इंटू पी है। तब पूछा है देन, तो ऑप्शन देखे ए बी ए बी ए बी, ए बी के बारे में बोल रहा है ना, ए और बी गुना करने के लिए बोल रहा है। तो ए बी का पहले गुना करते हैं। तो जब ए बी का गुना करेंगे तो गुना होगा। हाँ होगा, क्योंकि पहले वाले ए और बी का गुना करना है, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है, तो गुना होगा। तो ए बी का गुना होगा। अब ए बी का जो गुना होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो एम इंटू पी होगा ना जी, क्योंकि एन और एन तो कॉमन चला गया, तो बच गया सो ऑर्डर हो जाएगा। तो m इंटू पी इसका ऑर्डर हो गया, किसका? ए बी का। अब m इंटू पी स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स उसी समय होता ना जब दोनों m होता या ये दोनों p ही होता। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये नहीं है, तो इसका इनवर्स तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, तो इसमें तो होबे नहीं करेगा, नन। अरे भाई, इनवर्स निकालने के लिए हमको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना। अब जब ए बी का गुना कर रहे हैं तो ए बी जो है ये इनवर्स निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नहीं है। अरे एम इंटू पी है ना, एम इंटू पी का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। बोलो क्लियर है? अच्छा, हाँ, वो ये बात नहीं बोला है कि एम और पी दोनों बराबर है, ऐसा तो नहीं बोला है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर ही नहीं है तो इनवर्स निकालेंगे कैसे? क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ता है, और डिटर्मिनेंट हम लोग उसी समय निकाल सकते हैं जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो, और यहाँ पर दोनों रो अलग है, कॉलम अलग है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते। इसलिए ऑप्शन हो गया डी नंबर। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? चलो, है ना, इनवर्स ही नहीं निकाल सकते।
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चले 2017 में 2 और क्वेश्चन आए थे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का, इवन पार्ट्स से, है ना। चलो तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो बोला है कि इफ ये इज इक्वल टू 20, मतलब कि ये सिंबल किसका है, तो डिटर्मिनेंट का है। तो भाई इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, और वो 20 के बराबर होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट करने के लिए इन दोनों का गुना कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दोनों का गुना माइनस ये दोनों का गुना, है ना, और इज इक्वल टू में 20। बोलो क्लियर है। अच्छा तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो क्या इसको ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखो x कॉमन, तो x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और सॉरी x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 4। x इज इक्वल टू क्या आएगा, या तो 5 या तो माइनस 4। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी नंबर सही है, आसान है। अच्छा इसको देखते, याद है कि हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस बार में भी करा था, है ना, मतलब कि 2018 में भी। तो बोलता है कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू इतना देन वैल्यू ऑफ डेल्टा, मतलब इतना इज इक्वल टू इतना है, मतलब कि ये फिर सिंबल किसका है, डिटरमिनेंट का है। तो अगर हम लोग इसको करने जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो अपन लोग ने इसमें जुगाड़ लगाते हैं, थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सो सुनना, है ना, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसके डिटरमिनेंट का, प्रॉपर्टी का। तो क्या करते हैं, सो सुनना। तो हम बोले कि रो नंबर सॉरी कॉलम नंबर 1 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, तो लिख दिए। फिर हम बोले कि जो कॉलम नंबर 2 है, क्या है, जो कॉलम नंबर 2 है उसमें चेंज करेंगे। अच्छा कैसे चेंज करेंगे, तो लिखेंगे कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अच्छा देखो तो, अरे भाई b प्लस सी प्लस ए, अच्छा इसमें c प्लस ए प्लस बी, और इसको छोड़ देंगे b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी। कोई दिक्कत है। अब यहां पर थोड़ा सा देखना, है ना, यहां पर देखो तो थोड़ा सा इसको रब कर दें ऑप्शन को। अब यहां पर देखना थोड़ा सा, अब हम क्या किए कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी तीनों में है तो कॉमन ले लिए। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो देखो क्या बचा, यहां पर 1 1 1, तो यहां भी तो कॉमन लिए तो 1 1 1 बचा। और यहां पर सुनना b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब हमको ये बात पता है कि जब भी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब कि सेम हो जाए, है ना, जैसे 1 1 1 1 1 1 सेम है, तो इस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इतना का मान 0, तो 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी भी कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन जो 2017 के इवेंट में आए थे, है ना। अब हम लोग करते हैं वह क्वेश्चन जो 2017 के ऑड में आए हैं, है ना। आ जाओ, चलो ये क्वेश्चन 2017 ऑड में आए हैं। 2017 ऑड में 3 क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलो नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन आए हैं, है ना। पहला क्वेश्चन करते हैं 2017 ऑड का। बोलता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का। तो क्या बताए थे, इन दोनों का गुना करो, तो इन दोनों का गुना कितना होगा, x, माइनस इन दोनों का गुना करो, तो इन दोनों का गुना माइनस वाई, तो नहीं दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बोले इसमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, फिर से वही पिछला वाला सवाल ही। बोलता है कि अगर लेमडा बराबर इसका डिटर्मिनेंट है, तो बताओ लेमडा क्या है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो याद करना क्या बताए थे, सबसे पहला काम 1 1 1 1, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि हम कॉलम नंबर 2 में चेंज कर रहे हैं और 2 प्लस
3 कर रहे हैं, कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 3 कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अच्छा देखो तो यहां पर प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, b प्लस सी प्लस ए, तो इससे बढ़िया इसको अच्छे से लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। अरे जोड़ोगे तो आखिर आएगा तो a प्लस बी प्लस सी ही ना। अच्छा a भी आएगा a प्लस बी प्लस सी। देखो इसको जोड़ोगे तो ये नहीं लिखोगे c प्लस ए प्लस बी, तो वही हम लिख दिए a प्लस बी प्लस सी, और इस वाले कॉलम को छोड़ देते हैं तो b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी। कोई कष्ट है? अच्छा अब हम देख रहे हैं कि भाई वहां से देखना a प्लस बी प्लस सी दोनों में है, तीनों में है, सॉरी इसमें तो इस पूरे कॉलम में से कॉमन ले लेते हैं, तो बस सुना क्या, तो ये वाला कॉलम जैसा था वैसा ही रह गया, ये 1 1 हो गया क्योंकि ये तो कॉमन चला गया, तो यहां पर बच गया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब हमको साफ पता है कि अगर 2 कॉलम या 2 रो किसी भी डिटर्मिनेंट का 0 हो जाए, सॉरी आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर 2 लोग, ये कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और 4 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। बोलता है कि इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक। तो बोलता है इसमें से कौन सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक जानते हो क्या होता है, हम ना दो मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर लेके समझाते हैं, ठीक है। सुनना, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, ऐसे ए है, बी है, बी है, सी है, तो अगर ये दोनों सेम हैं, ये भी और ये भी, तो बोलेंगे कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो बोलता कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, हमको नहीं मालूम है कि वो मैट्रिक्स क्या है, हम सिर्फ समझने के लिए लिख देते हैं 2 3 1 2, सही है। तो बोलता है कि बताओ इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा उसमें पहला क्या बोला, ए प्लस ए, तो पहले ना ए डैश निकाल दे, ए प्लस ए डैश, तो ए डैश कहने का मतलब कि ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज बोलना 2 3 1 2। कोई मैट्रिक्स का जो रो है उसको कॉलम बना दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज, है ना। अच्छा एक तो और ना चेंज कर देते हैं ना, 8 कर देते हैं, आसान रहेगा, है ना। तो 2 3 1 8, है ना, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, बोला ए प्लस ए, तो दोनों को जोड़ो, तो देखो तो क्या आएगा, 4, ये दोनों 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये 16। तो देखो यहां वाला और यहां वाला बराबर है ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा अब उसी प्रकार से इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा a माइनस ए कर देते हैं, a माइनस ए डैश, तो माइनस करते हैं, सुनना 0 0 2 2 -2 -2 0। बोलो क्लियर है, क्या सिमेट्रिक है? जो यहां पर है क्या वही यहां पर भी है? नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन तो पता चल गया कि ऑप्शन डी होगा, है ना। अब सुनना, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था कि जो यहां पर है वही यहां पर भी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सो सुनना, कि जो यहां पर है उसका माइनस होना चाहिए यहां पर, जैसे यहां पर 2 है तो यहां पर -2 होना चाहिए। और सुनना दूसरा इंपॉर्टेंट बात, और जो डायगोनल वाला एलिमेंट है यह 0 होना चाहिए, तभी इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। बोलो क्लियर है? तो अपना तो ऑप्शन यही डायरेक्ट मिल गया। तुम लोग चेक करना a डैश और a का गुना करके,
और ए डैश को गुना करके, है ना, तुमको साफ नजर आएगा कि यहां और यहां वाला एलिमेंट सेम रहेगा, है ना। तो ऑप्शन तो अपना ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, बोलता है कि ए और बी क्या है, तो कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट कुछ होगा, उसका डिटर्मिनेंट कुछ होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यह मतलब है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, और चूंकि वो कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट होगा तो इसका मतलब पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा दोनों। अरे तभी ना डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ होगा। तो ए और बी कैसे हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह बात हुआ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब यह हो गया कि मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना। तो चलो, तो बोलता है ए बी इनवर्स क्या होगा, तो हमको पता है सीधा सीधा मतलब पलट के अकेले अकेले, ये वाला सीधा सीधा ए बी, तो पलट दो बी ए और अकेले अकेले इनवर्स। बोलो क्लियर है? तो ये था 2017 का कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।